सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है निशा और मैं कर रही हूँ अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत शहर श्रीनगर से। तो आई होप आप लोगों को मेरा बनाया हुआ ब्लॉग पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और तो मैं अभी अपने ब्लॉग के स्टार्टिंग कर रही हूँ मॉर्निंग से। तो मॉर्निंग की बज रही हैं अभी 11 बज चुकी हैं और मैं ना, जैसे कि आपको पता ही है, रेडी हो चुकी हूँ। और हमने थोड़ी देर पहले नहा धो के हमने क्या कर दिया था कि भगवान जी की पूजा कर दी थी, जो कि आज है तुलसी विवाह भी है। तो इस मौके पे हम क्या करते हैं कि हमेशा ना तुलसी माता को सजाते हैं और मतलब जो भी श्रृंगार का सामान होता है माता तुलसी के पास में रख देते हैं और पूजा करते हैं थोड़ी बहुत जितनी भी हम लोगों। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम ना नहा के रेडी हो चुके हैं और मैं जा रही हूँ मम्मी के साथ तुलसी मैया की पूजा करने के लिए। और हम फाइनली वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ पर कि हमारी तुलसी है। और हमारी तुलसी ना गेट पे ही है, जहाँ पे हमारा गेट है। और देखो कितनी बड़ी तुलसी हो रखी है, ऐसा लग रहा है जैसे जंगल में पेड़ होगा। कितनी प्यारी लग रही ना, और बहुत ज़्यादा खिली खिली हुई है। और ये इतनी बड़ी तुलसी है ना, बता नहीं सकती मैं, बहुत प्यारी लगती है। जो जैसे भी कोई हमारे घर पे आता है ना, तुलसी को देख के हर किसी का मन खुश हो जाता है तुलसी को देख के, क्योंकि इतनी सुंदर जो है हमारे घर में तुलसी तुलसी माता। और हम ना प्रत्येक डे जब भी तुलसी विवाह होता है तो उस टाइम पे हम तुलसी माता का श्रृंगार करते हैं। और जो कि हम अंदर से श्रृंगार का सारा सामान लेके आ चुके हैं। और मम्मी ना पहले करेगी तुलसी की पूजा, मम्मी कर रही है, क्योंकि ना मैंने कहा मम्मी आप ही कर लो। तो मम्मी ही करती है हमेशा तुलसी मैया की पूजा। तो वैसे तो पापा ने मॉर्निंग टाइम में कर ही लिया था, सुबह जल्दी जल्दी उठ के ना सबसे पहले पापा कर लेते हैं। अभी तो धूप आ चुकी है और तुलसी मैया हो गई बहुत बड़ी और फैली हुई है सारे के सारे, और चुनरी हो गई छोटी सी। वैसे आप लोगों को तुलसी मैया की विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। और किस किस ने माता तुलसी की श्रृंगार किया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारी तुलसी कितनी प्यारी है कमेंट करके भी बताएं ये भी। और ना, तो फाइनली तुलसी मैया का श्रृंगार हो चुका है और अब हम चलते हैं। तो जैसे ही हम अंदर आए तो हमारा नाश्ता ना बन के रेडी हो चुका था, पहले ही बना लिया था मैंने। और हमने बनाए हरी सब्जी, आलू के गुटके और रोटी और चाय साथ में, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मेरे को ना बहुत भूख लगी हुई थी। तो फ्रेंड्स, अभी दोपहर की बज चुकी है 1 और मैं जा रही हूँ किचन में, जो कि मेरे को बनाना है खाना। और मैं आज ना लंच में बनाने वाली हूँ चावल, दाल और रोटी सब्जी बनाऊंगी। तो आज हम बना रहे हैं गैद की दाल, जो कि बॉईल हो चुकी है। और फटाफट से खाना बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बज रही हैं दोपहर के 3:30 और हम लोगों ने ना खाना पीना भी खा लिया है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि मैं जा रही थी किचन में और हमने ना आज बनाया गैस की दाल और चावल। तो जैसा कि आपको पता ही है कि पापा को है पथरी, मतलब कि शिकायत आ रखी है, तो हम लोग ना उनको गैस की दाल खिला रहे हैं आजकल कुछ ज़्यादा ही। तो वैसे भी हमारे साइड में गौत की दाल ज़्यादा खाई जाती है और मेरी माई का साइड है ना, वहाँ कम खाई जाती है गौत की दाल, और यहाँ ना अक्सर खाया जाता है। तो मैंने बनाई गौत की दाल और भात और हरी सब्जी, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और आज है इगास, तो इगास के मॉर्निंग का टाइम में बनाना था आज हमने पकौड़ियाँ, बट हमने बनाई नहीं क्योंकि हमने कल बनाई थी। तो डेली डेली खाना, मतलब कि तेल वाली चीज़ें तो इतनी अच्छी नहीं होती, बट फिर भी हम बनाएंगे आज शाम को। तो आपको जैसे पता ही है कि आज है इगास, तो आप लोगों को इगास की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैंने ना आज हेयर स्टाइल बनाए, वो भी पता कितने सालों बाद बनाई, जब से रिशू हुआ ना, जब से मेरी शादी हुई ना, उसके बाद से बनाए मैंने आज हेयर स्टाइल अपनी। और कैसे बना रखी है देखो, अच्छी बना रखी है। और वो भी ना बिना क्लिप की, एक भी क्लिप नहीं लगा रखी है, वैसे बनाया। पर मेरे को तो बहुत अच्छी लग रही है। आपको अच्छी लग रही है? बताना कमेंट करके कि कैसे बनाई है मैंने। अच्छी बना रखी है ना? वैसे तो ठीक ही है, अब घर में रहने के लिए तो ठीक ही है, पर ये है कि मैंने कहा मैं भूल तो नहीं गई, फिर इसलिए बनाई ली मैंने। क्या देखती हूँ कि क्या पता कैसे बनी होगी, बट सही बनी है जैसे भी बनी है। तो ना, तो आज है इगास। और हम जब बहुत छोटे थे ना, मुझे उस टाइम की याद आ गई। तो मेरी मम्मी ना हम लोगों को बहुत सारी कहानियाँ सुनाया करती थी। और जैसे कि मतलब कि उस टाइम पे क्या होता है ना गांव में, हालांकि मैं नई मॉडल की लड़की हूँ, मतलब कि नए ज़माने की लड़की हूँ, या मेरे साथ के लड़कियों ने बहुत, मतलब कि हर चीज़ उनके टाइम में, मतलब कि उनकी लाइफ में जल्दी हो गया था। बट हमारे गाँव में ना हर चीज़ लेट में आई, लाइट भी वहाँ देर में आई। और जो मोबाइल वगैरह वगैरह थी, टीवीज़ थी, तो वो बाद ही में आई, जब मतलब कि हम समझदार हो गए थे। तो जब हम छोटे थे ना, तो वहाँ टीवी देखना मुश्किल था, बट हमारे घर में नहीं थी। और मम्मी ने क्या करते थे ना,
जैसे रात को होती थी तो हम मम्मी को बोलते थे कि मम्मी हमें कहानी सुना दे, फिर हम सोएंगे। तो मम्मी क्या करती थी कि हमें कहानी सुनाती थी, जैसे कि कभी रामायण की, कभी महाभारत की। और जैसे आज आ गई इगास, तो तब इगास की भी कहानी सुनाती थी। तो मैं वो जो मम्मी ने मेरे को सुनाई ना, मेरी माँ ने मेरे को सुनाई थी, तो वो कहानी मैं आपको बताती हूँ कि क्या सुनाई थी। हम लोग ना इगास क्यों मनाते हैं, तो इगास इसलिए मनाते हैं कि जैसे कि राम भगवान जी अयोध्या आए थे ना, लंका पे विजय करके अयोध्या आए थे। और उस टाइम पे क्या हुआ था कि दीपावली पे बाहर के लोगों को, जब जैसे राम भगवान जी आए थे तो दीपावली ने सबने उत्सव मनाया था, दीप अयोध्या दीपों से सजाया गया था। बट हमारे पहाड़ों में क्या हुआ कि एक खबर देर में पहुंची कि राम भगवान जी वापस आ चुके हैं अयोध्या। तो जैसे ही जब हम लोगों को 11 दिन बाद पता चली यहाँ पहाड़ों में कि दीप राम भगवान जी वापस आ चुके हैं, तो जैसे 11वें दिन हम लोगों को पता चला, यहाँ पहाड़ वासियों को पता चला कि राम भगवान जी आ चुके हैं, तो उस टाइम पे ना हमने 11 दिन बाद इगास मनाई। तो उस तब से भी ये मतलब कि इगास मनाई जाती है। और दूसरी कहानी भी सुनाई मेरे को मम्मी ने। तो टिहरी के राजा थे महिपत, तो उनके ना उन्होंने अपने कुछ सैनिक भेजे थे तिब्बत पे लड़ाई करने के लिए। तो जैसे यहाँ के माधो सिंह भंडारी थे और वगैरह वगैरह बहुत सारे लोग थे, अपने नागरिकों को मतलब कि सैनिकों को इकट्ठा किया और युद्ध पे ना भेज दिया था तिब्बत की साइड। तो वहाँ गए युद्ध करने के लिए, बट वो लोग ना दीपावली के दिन भी वापस नहीं आए, बहुत टाइम लग गया उन लोगों को वहाँ से आते आते दीपावली पे। तो इन लोगों ने सोचा कि क्या पता वो मतलब कि युद्ध में शहीद हो गए या कुछ हो गया। तो इन लोगों ने, यहाँ के लोगों ने, पहाड़ के लोगों ने दीपावली नहीं मनाई। बट फिर क्या हुआ कि जब हमारे दीपावली का 11वां दिन था ना, तो उस टाइम तो सारे सैनिक वहाँ से विजय प्राप्त करके आ चुके थे वापस। और उसके बाद यहाँ का ना खुशी का माहौल का ठिकाना ना रहा। और 11वें दिन दीपावली के ठीक 11 दिन बाद आए वो वापस। तो मतलब 10 दिन वापस आए होंगे 10वें दिन। तो 11वें दिन उन्होंने ना सेलिब्रेट किया, जिसको कि हम बोलते हैं इगास। और इगास में ना हमारे यहाँ तो दीपावली के दिन क्या होता है या इगास के दिन क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि एक बहुत सारा, जैसे चीड़ का पेड़ होता है ना, और चीड़ के पेड़ के अंदर जैसे कि छिलके होते हैं, छिल्ले होते हैं, या मतलब लीच टाइप की होती है। तो उसकी लकड़ियाँ ना बहुत टाइम बाद बुझती हैं, तो मतलब कि काफ़ी टाइम बाद बुझती हैं। और उन पे ना सेल की वजह से वो जगती भी बहुत अच्छी हैं। और क्या होता था कि उसकी एक गठरी बनाना, जंगल से लाना, पूरे गांव वाले जंगल में जाते हैं। फिर वो मतलब कि चीड़ के वो ऐसे वाली लकड़ी लानी है जिसमें लेस होगी, तो वो वाली लकड़ी लाना, फिर गठरी बनाना उसकी। और दीपावली के दिन ना अच्छे से उससे जगाना, मतलब कि एक गठरी से बनाना उसके बाद। और वो भी ना कपड़े पे नहीं बांधना, कपड़ा तो जल नहीं जाएगा फिर, तो इसलिए ना कुछ मतलब तार वगैरह वगैरह पे बांधते थे। और तो उस पर बांधना, और उसके बाद दीपावली के दिन सारे लोग ना मिलजुल के दीपावली सेलिब्रेट करते थे। हमने भी खेला है भालू बहनों, तो हमारे यहाँ ना उसे अंधिया भी बोलते हैं, भैलू को अंधिया भी बोलते हैं। तो अब मतलब कि भैलो तो परचूर भाषा में बोला ही जाता है, बोलते ही लोग। बट अंधिया जो होता है ना, वो कहीं कहीं बोला जाता है। तो वो खेलते थे, तो बहुत मज़ा आता था, जैसे कि पूरे गांव वाले इकट्ठा आना। और अब तो इतना नहीं होता है, अब क्या होता है कि पकौड़ियाँ खा ली, थोड़े पटाखे जला दिए, दिया जला दिया, और इसके बाद इतना नहीं होता है। अगर कोई कोई करता है अभी भी डांस वगैरह वगैरह। तो हमारे गांव में क्या होता है कि जैसे भैलो खेलना, जैसे पकौड़ियाँ बनती हैं, उसके बाद पकौड़ियों के बाद क्या होता है कि सबके घरों में जाना, सबके घर में पकौड़ियाँ खाना, कि किसके घर में कैसे पकौड़ियाँ बनाई हैं। गोभी की पकौड़ियाँ, दाल की पकौड़ियाँ, आलू की पकौड़ियाँ, और भी चीज़ की पकौड़ियाँ बना देते हैं गांव में लोग। तो वो चीज़ की पकौड़ियाँ खाना सबके घर में, और फिर एक खेत में या किसी के घर में या पुराने घर में इकट्ठे होना सबने, वहाँ पे डीजा या मतलब कि कुछ भी गाना गोना बजाना, और साथ में ना पटाखे पुटाखे जलाना। पहले सबसे पहले पटाखे पुटाखे जलाते हैं, उसके बाद अंधिया खेलते हैं, और उसके बाद डेग डूग लगता है, जो भी गाने बज रहे हैं वो गाने बजते हैं। फिर 1-2 बजे तक डांस वगैरह वगैरह करते हैं। फिर हो गया दीपावली सेलिब्रेट या इगास सेलिब्रेट, अच्छे से मनाते हैं। बहुत मज़ा आता है, बता दूँ मैं आप लोगों को ना, बहुत मज़ा आता था उस टाइम पे। और तब जब हम वहाँ से खेल के ना वापस आते थे ना घर, तो जो मैंने आपको कहानी पहले बताई ना कि ऐसे ऐसे, मैंने तो वही कहानी सुनाई आपको, मैंने कहीं पढ़ी नहीं है, बट मैंने वही सुनाया आपको जो मेरी माँ ना हमें सुनाया करती थी उस टाइम पे जब हम छोटे थे। अभी मैंने पढ़ा नहीं कहीं भी, मैंने मतलब कि लिखा रहता है हर जगह, पर मैंने आपको वही बताई जो कि मेरी माँ हमें सुनाती थी। तो मेरी माँ तो हमें रामायण भी सुनाती थी, महाभारत भी सुनाया करती थी। हमने ना टीवी पे उसके बाद देखी, जब पहले मेरी माँ ना सबके नाम हमें याद करा देती थी कि उसमें ये होता है, वो आता है, मतलब कि जैसे भीम संपाति वगैरह वगैरह जो भी थे ना, तो सबके बारे में हमें पहले से ही पता था। तो इस चीज़ के बारे में ना मेरी माँ हमें कहानियाँ बहुत अच्छी सुनाती थी। और आज नहीं है हमारे हमारे साथ, पर कोई बात नहीं।
पकवान बनते थे और डेली हर रोज़ तो आपको पता ही है डेली का खाना कैसे बनता है। तो अब तो जैसे मन करता है तो इजीली बना लेते हैं हम लोग, या कोई भी आज की डेट में गांव में भी होगा चाहे कहीं भी होगा ना, इजीली बना लेता है। बट उस टाइम पे ना बहुत टफ था, मतलब कि कुछ भी, मतलब कि पकवान वगैरह वगैरह बहुत टफ थे, मतलब कि खाना पीना ये चीज़ें ना तो नॉर्मली खाते थे, रोटी सब्जी दाल वगैरह वगैरह, मतलब ये चीज़ें नॉर्मली होती थी। बट जैसा कुछ स्पेशल बनता था ना वो दीपावली के ही दिन बनता था। और ये ऐसा नहीं था कि हमारे ही घर पे था, वो पूरे गांव में ऐसे मतलब कि ऐसे सबके सब ऐसे ही रहते थे और बहुत इंजॉय करते थे, मज़ा करते थे और बहुत मज़ा आता था। तो आजकल को दिवाली नॉर्मली मनाते हैं, हर चीज़ है, बट लोग सेलिब्रेट उतना ही करते हैं जितना हो पाता है। या तो अब तो फ़ोन भी हो गए, आधा से ज़्यादा लोग जैसे कि हमें लगे हुए हैं, आधा से ज़्यादा लोग फ़ोन पे ही लगे रहते हैं। बट उस टाइम पे तो फ़ोन थे नहीं, कुछ था नहीं। और फिर लोग आपस में ही बातें करते थे, साथ में बातें करना वगैरह वगैरह जो भी था उस टाइम पे। पर जो भी था बहुत अच्छा था। और अब ये है कि कुछ भी चीज़ देख लो हमें नहीं आ रहा तो फ़ोन पे देख लो, कुछ हो ही जाता है इस टाइम पे। बट उस टाइम के लोगों के लिए बहुत टफ था। बट फिर से आप लोगों को इगास की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं तो उन्होंने ना इगास की भी छुट्टी कर दी है, बट पहले नहीं थी, वो छुट्टियां पहले नहीं होती थी। और अब क्या होता है कि इगास की भी छुट्टी होने लग गई है। और क्या बोलते हैं उसके लिए, अब तो छुट्टियां ही छुट्टियां हैं बच्चों की 2-4 दिन तक। और क्या बोलते हैं इसके लिए, तो आप लोगों को इगास कैसे रही मुझे ना कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप लोग इगास पहले कैसे मनाते थे वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, या जैसे हम मनाते थे ऐसे ही मनाते थे आप लोग भी, तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो बाहर रहते होंगे लोग उस टाइम पे भी वो तो क्या ऐसे ही मनाते होंगे जैसे आप मना रहे हैं, बट जो गांव में रहते थे वो कैसे मनाते हैं, कैसे मनाते थे, या ऐसे ही मनाते हैं अभी भी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मुझे ना आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है अभी। और मेरे को यूट्यूब पे 1 साल कंप्लीट हो चुका है, बट मुझे अभी मेरा कुछ भी रिस्पॉन्स ना, मेरा जो भी वॉच टाइम था ना तो वो सारे घट के ज़ीरो हो चुका है। और फिर से मतलब कि सितंबर लास्ट में मेरे को ना ज़ीरो हो गया है, जो भी था मतलब कि वॉच टाइम जो भी था सारा ज़ीरो हो चुका है। और उसके बाद अब मैं थोड़ा कम कम ही ब्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि ना मेरा मन ही नहीं करता ब्लॉग बनाने का। और क्या बोलता है, ऋषु के साथ मेरे को टाइम भी नहीं मिलता उतना, बट जितना मैं बना पाती हूँ ना बना ही लेती हूँ। थोड़ा सा करता है कभी कभी मन कि मैं ब्लॉग बनाऊँ, अच्छे से बनाऊँ, ये करूँ वो करूँ, बट फिर मैं कभी डिमोटिवेट हो जाती हूँ मैं कि नहीं बना पाती हूँ। फिर आप लोगों को कैसा लगे मेरे बनाए हो लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं ना फाइनली रेडी हो चुकी हूँ ऐसे भी, तो मम्मी की दोस्त आएगी और मैं मम्मी और ऋषु को घुमाने के लिए हम ना डेली ले जाते हैं घुमाने के लिए उसे, क्योंकि अंधेरे अंदर ना बहुत परेशान हो जाता है बच्चा शायद में ना, तो उसके साथ हमें घूमना ना बहुत अच्छा लगता है मेरे को भी। तो हम जाएंगे स्टेडियम में घूमने के लिए। तो अभी फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ, हमने ना चाय भी पी ली है, पापा गए हैं कहीं मार्केट, तो हमने चाय वगैरह भी पी ली है। और रात को ना शाम को हमें ज़्यादा देर घूमना भी नहीं है बाहर, क्योंकि हमें जल्दी से घर आना है। और उसके बाद हमें इगास की तैयारी करनी है, दीप धूप जलाने हैं और कुछ पकौड़े पकवान बना लेंगे। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों को। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी कहानी तो कैसी लगी। फ्रेंड्स अभी तो बज फिर चुकी मिलते हैं हैं। शाम के 6:30 और हम जा चुके हैं घूमने के लिए। तो जैसे ही हम घूमने आए ना फटाफट से ऋषु बहुत परेशान कर रहा है हम लोगों को सड़क में, एक गाड़ी पे देख रहा है दूसरी गाड़ी में। और आज ना बहुत ही अच्छा मार्केट पूरा इतना सजा हुआ है जैसे दुल्हन की तरह सजा हुआ है, तो बहुत प्यारा लग रहा है मार्केट। और घूमने में ना आज ऋषु इधर उधर देख रहा कि ऐसा चमक, और मैंने पता क्या किया कि अपने आप आ गई मार्केट घूमने के लिए और साथ में ना घर की चाबी भी लेके आ गई हूँ। और रास्ते में चलते चलते हमें ना 1 घंटा हो गया कंप्लीट। और ना हम फटाफट पापा का फ़ोन आ रहा है कि फटाफट से आ जाओ घर। तो फ्रेंड्स जैसे ही हम घर आए पता क्या हुआ, वैसे ही पापा के ला रखे थे पटाखे और हम लोगों को ना बहुत मज़ा आ रहा था पटाखे चलाने में। और मैंने क्या किया, मम्मी के साथ मैं भी ना पटाखे चलाने लग गई और हमने ना डोर खोले और ऋषि और दादाजी चले गए अंदर। और हमने ना मम्मी और मैं ना साथ में बाहर पटाखे चलाने लग गए। तो हमने सोचा क्यों ना खाना बाद में बनाया जाए, पहले पटाखे जलाए दिया 1-2। और बहुत मज़ा आया हम लोगों को और आ भी रहा है। बहुत इंजॉय किया हम दोनों ने, मम्मी ने मैं ना, पापा ना ज़्यादा नहीं जलाते हैं, सिर्फ उन्हें ना घर में लाने का शौक है और जलाते नहीं है। और ऋषु भी ना डरता है पटाखों को देख के।
तो दीपावली पे हम लोग गए थे गाँव, बट हमने वहाँ ना बिल्कुल भी एन्जॉय नहीं किया क्योंकि वहाँ हो रही थी ठंड। और हमने सोचा ना कि हम क्यों ना यहीं एन्जॉय कर लें, और मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है, सच में आपको बता नहीं सकती मैं। तो फाइनली मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा बनाया हुआ ब्लॉग पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ये भी बताएँ कि आप लोगों को मेरा बनाया हुआ ब्लॉग कैसा लगा।